वृंदावन ठाकुर बांके बिहारी की नगरी, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु आस्था लेकर पहुंचते हैं। लेकिन मंगलवार को इसी आस्था के रास्ते पर ऐसा हादसा हुआ जिसने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। मंदिर की गली नंबर 5 में अचानक एक छत जा भर भरा कर नीचे गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में दर्शन की खुशी चीख पुकार में बदल गई। श्रद्धालु मलबे में दब गए, लोग भागने लगे और चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक हादसा है या फिर प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा? हादसा उस समय हुआ जब श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। अचानक एक पुरानी इमारत का छज्जा टूटकर नीचे आ गिरा और उसकी चपेट में कई श्रद्धालु आ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने चीख पुकार के बीच राहत कार्य शुरू किया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। इस हादसे में 8 श्रद्धालु घायल हुए हैं। घायलों में महिलाएं, बुजुर्ग और एक 5 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। घटना के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया। जिलाधिकारी सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार सीधे अस्पताल पहुंचे। घायलों का हाल जाना और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। 2 घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जबकि 6 श्रद्धालुओं का इलाज रामकृष्ण मिशन अस्पताल में चल रहा है। बाद में दोनों घायलों को भी बेहतर उपचार के लिए वहीं रेफर किया गया। अलीगढ़ निवासी लक्ष्मी नारायण की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें नोएडा रेफर किया गया है। प्रशासन का कहना है कि बंदरों की उछल कूद के कारण छज्जा गिरा हो सकता है, लेकिन यहीं से शुरू होते हैं कई गंभीर सवाल। अगर बंदरों की उछल कूद से कोई छज्जा गिर सकता है तो क्या वह पहले से जर्जर नहीं था? अगर वह जर्जर था तो फिर उसे हटाया क्यों नहीं गया? क्या मंदिर क्षेत्र के खतरनाक भवनों का सर्वे सिर्फ कागजों में हुआ? अगर सर्वे हुआ था तो कार्रवाई किस फाइल में दबकर रह गई? बांके बिहारी मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। त्योहारों और छुट्टियों में ये संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। इसके बावजूद मंदिर क्षेत्र की संकरी गलियां, पुराने भवन और जर्जर छज्जे वर्षों से खतरे की घंटी बजा रहे हैं। लेकिन हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। पहले हादसा, फिर अस्पताल और फिर अधिकारियों का दौरा और फिर जांच और फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। आज 8 लोग घायल हैं। कल ये संख्या कहीं ज्यादा भी हो सकती थी। अगर हादसे के वक्त वहां भीड़ अधिक होती तो तस्वीर कहीं ज्यादा भयावह हो सकती थी। सवाल सिर्फ एक छज्जे गिरने का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर श्रद्धालुओं की जान की कीमत क्या है? क्या हर बार किसी हादसे के बाद ही प्रशासन जागेगा? क्या जर्जर भवनों पर कार्रवाई किसी बड़ी त्रासदी के बाद होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वृंदावन में अगला हादसा रोकने की तैयारी है या फिर अगली जांच रिपोर्ट का इंतजार है? देखिए, आज 6-6:15 बजे के बीच में कुछ श्रद्धालु ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करके अपने गंतव्य को वापस जा रहे थे और उसमें से एक परिवार गोस्वामी जी के घर पर रुक करके चाय पानी पी रहे थे। 6 बजे ही अलर्ट आया था, जैसा सबके मोबाइल पर, कि आंधी तूफान आने वाला है। उसी समय तेज हवा भी चल रही थी और बंदर भी कूद रहे थे। तो मंदिर से लगभग 300-350 मीटर दूरी पर एक गोस्वामी जी के तीसरी मंजिल की छत का छज्जे का कुछ भाग टूट करके जमीन पे आ गिरा और उससे 7 लोग घायल हुए हैं और 7 डॉक्टर्स के हिसाब से खतरे से बाहर हैं। और जिस तरीके का लोग अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर में हादसा हुआ, मंदिर में किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ है। मंदिर से लोग दर्शन करके अपने गंतव्य को जा रहे थे और मंदिर से लगभग 350 मीटर के आसपास छज्जा का कुछ भाग टूट करके गिरा था, जिसके लोगों के सर में चोट आई है। 7 लोग घायल हुए हैं और अभी डॉक्टर्स के हिसाब से 7 खतरे से बाहर हैं। उनका मथुरा के जो सबसे द बेस्ट हॉस्पिटल है, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, उनमें प्रॉपर इलाज चल रहा है। आप लोगों ने स्वयं भी देखा हुआ है और उनको प्रॉपर इलाज भी कराया जा रहा है। उनके परिजनों से भी बात हो रही है, जो घायल है उनसे भी बातचीत हो रही है। कोई अनकॉन्शियस नहीं है, सभी लोगों से बातचीत चल रही है। पहले भी हादसे हुए हैं, नगर निगम ने पहले भी नोटिस दिए जर्जर बिल्डिंगों को, उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, लगभग 3 साल पहले दुर्घटना घटी थी और उसमें जिस मकान में दुर्घटना घटी थी उसको गिरवा दिया गया था। उसके अलावा कुछ लोगों को नोटिस भी दिया गया है। उस समय कुछ हटाए भी गए थे, चूंकि एक सतत प्रक्रिया है और उस पे नगर निगम लगातार अपनी कार्रवाई भी कर रहा है। फिर भी अगर और जरूरत होगी तो और रिगरस तरीके से, चूंकि आप जान ही रहे हैं कि बांके बिहारी जी में जो जितने भी हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको सुविधा देने के लिए लोगों से सहयोग मांगा जा रहा है। उनकी जमीनें भी खरीदी जा रही हैं ताकि आने जाने का सुगम रास्ता उपलब्ध हो सके।
पब्लिक फैसिलिटीज दी जा सके, हॉस्पिटल्स दिए जा सके। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से भीड़ का दबाव है, लोग सहयोग करें और जो सुविधाएं विकसित की जानी है उसमें आगे आए। लेकिन जो आज की घटना है वो उसमें जितने भी लोग हैं उनका समुचित इलाज किया जा रहा है और कोई किसी प्रकार की अफवाह ना फैलाए। थैंक यू। घर के सामने जो मकान है सुजीत को छज्जो उससे 5-7 मिनट पहले एक अलर्ट आता है कल मोबाइलों में, हम उसको सुन रहे थे क्या हुआ तो आवाज़ आई एकदम से कुछ देर बाद छज्जा गिरा। उसमें मेरे यजमान दर्शन करने आए थे अलीगढ़ के लक्ष्मण वास में, एकदम से उसके नीचे दब गए। मैं अस्पताल में भर्ती हूँ, उसको लेकर के हम कितने लोग करीब 8 आदमी। क्या स्थिति रहा? अब ये तो सबका फर्स्ट एड चली रहा।